हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रवास चित्र कथा की चोट पर चोट कॉमिक। तो ये कॉमिक्स आपको मेरी वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। चोट पर चोट, आज हम इसी कॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो जालिम सिंह हिंदुस्तान का माना हुआ अपराधी तुम्हारे शहर में कहीं आकर छुप गया है और उसने अपराधों का सिलसिला शुरू कर दिया है। शहर के डीएसपी महोदय ने चंदनगढ़ के सीनियर इंस्पेक्टर वर्मा से बातचीत की। वहाँ जालिम सिंह की हरकतों से वाकिफ थे। वह भी आ गए और पीछे शैतान सिंह भी, शैतान राम और श्याम और लता को भी आने का निमंत्रण ले आए। उनके रहने का इंतजाम पहले ही किया जा चुका था। अब मैं और मेरे साथी पूरी तरह सुरक्षित हैं, जहां रहकर मैं मनमानी कर रुक सकूंगा और उन छोकरों को भी किसी दिन मौत के घाट भी उतार दूंगा। बहुत बुरी खबर है। इस इंस्पेक्टर वर्मा ने शैतानों के साथ यहाँ भी आ धमके हैं। अब क्या होगा? ये अच्छा हुआ वह भी आ गए। जाओ और उन कुत्तों के पिल्लों को जिंदा पकड़ लाओ या गोली मार दो। वह वर्मा अंकल जिंदाबाद। हमारे रहने के लिए या कोठी, अब तो शाही मज़े लूटेंगे। श्याम, खैर मनाओ, लता नहीं है, वरना वह कदम कदम पर हुक्म चलाती, जीना हराम कर देती। चलो भीतर चलें। आइए आइए, स्वागत है तुम लोगों का। चकमा देकर भाग आए। मैं आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो समझे मारे गए शैतानों की खाला पहले से ही मौजूद है। मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम लोग मुझे शरारत की ही तो याद रखना। ऐसी हजामत करूँगी, याद रखोगे। आह आह आह, हजामत तो हजाम करते हैं लता डार्लिंग। ये शैतानों के परकल्ले अपने आप को 30 माह कारक समझते हैं। मैं इन्हें नानी याद ना दिला दिया तो मेरा नाम। यस सर। जी सर, मैं समझ गया। ये वारदातें जालिम सिंह का गिरोह ही कर रहा है। ओके सर। इंस्पेक्टर वर्मा, जो मदद चाहिए मिलेगी। इस जालिम सिंह के गिरोह ने शहर का अमन चैन नष्ट कर दिया है। इसे ख़त्म करना ही होगा। दिमाग सड़ गया है। हजामत अली की बेटी आराम कर रही है, चुपचाप बैठो। मिस्टर राम, मैं अब डिस्को करूँगा। एक प्यारी धुन दिमाग में बुलबुला रही है मेरे। मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं तो वो डिस्को करूँगा, नहीं तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। तब बेटे हजामत भी तेरी ही होगी। कर डिस्को। और खड़ा हुआ हजामत, आहा। अरे लता, तुम कब आई? जब आपने देखा अंकल। मैं तैयार हूँ, कहिए हुक्म क्या है। मैं आपका पहले तुम आराम करें। आराम हराम है, अंकल नेहरू जी ये कहा करते थे। जालिम सिंह अपने गिरोह के साथ शहर में कहीं आकर छुपा है, वारदातें कर रहा है। डीएसपी महोदय ने हुक्म दिया है इस गिरोह का सफाया किसी भी कीमत पर करना है। इस बार अंकल हम ऐसी चाल चलेंगे कि वह जानवर पागल कुत्तों सा तड़पेगा। तब जाओ बेटी, राम श्याम से मिलो। वह आ चुके होंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ओके अंकल बॉय। जालिम सिंह को रुपया चाहिए। रुपये के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुपए भेज दीजिए, लाशें हम दे देंगे। हा। बॉस, क्या क्या कभी हम खाली हाथ आए हैं, ऐसा सामने वापस आए हैं। उस सुखदाता को श्याम उठा ही ला। खाली हाथ आए तो इनाम में रिवॉल्वर की गोली मिलेगी। मिस्टर वर्मा, तुम उन छोकरों के साथ यहाँ भी आ धमके। इस बार उन छोकरों की लाश का भी पता नहीं चलेगा। जालिम सिंह, इस बार तुम्हारी खैर नहीं। वह छोकरे नहीं, तुम्हारे बाप हैं। आह। मिस्टर वर्मा, जालिम सिंह डंके की चोट पर काम करता है। आज की रात सुखदाता को हम ख़त्म कर सकेंगे। रोकना है तो रोक लो। ओह गॉड, ये जालिम सिंह सुखदाता जैसे नेक इंसान को क्यों ख़त्म करना चाहता है? अच्छे से इस कोठी को पहचान लो कालू। उन सांप के बच्चों को इंस्पेक्टर वर्मा ने यहीं रखा है। सारा दिन उन पर नज़र रखेंगे। आज की रात उनकी आखिरी रात होगी। दुर्जन सिंह, चिंता मत करो।
प्यारे, हम कुत्तों के पिल्लों को बाहर निकलते ही गोली मार दूंगा। ये कौन है? अरे ये तो दुर्जन सिंह है और दूसरा कालू। तो इन दुश्मनों को हमारे ठिकाने का पता ही चल गया है। ये हम पर नज़र रख रहे हैं। मुझे राम श्याम को खबर करनी चाहिए, खबर करनी चाहिए। कहीं ये लोग लापरवाही के साथ कोठी से बाहर ना निकल पड़े। कहाँ गए ये लोग? लता चौंकती है। राम क्या इरादा है? निकालूं अपनी गुफना और कर दूं इनका उद्धार? नहीं श्याम, हम इनके यहाँ से टलते ही पीछा करेंगे ताकि पता चल सके इनके डैडी कहाँ छुपे बैठे हैं। लता कोयल की आवाज़ में संकेत देती है। हाँ, लता को भी पता चल गया है कि इसलिए वह संकेत कर रही है। सुनो राम, लता का कोयल सी वाला गुप्त संकेत है। कालू, तू उन पर नज़र रख, मैं जाता हूँ, बॉस को मेरा इंतज़ार होगा। ओके प्यारे, मैं इन पिल्लों को यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, नज़र रखूँगा और इनकी खबर बॉस को दूंगा। राम, दुर्जन सिंह जा रहा हूँ, इनके पीछे जाता हूँ, तुम इनका ख्याल रखो। श्याम शायद दुर्जन सिंह के पीछे गया है। आओ अब हम ठिकाने लगाने की कोशिश करें। हाँ, इस साले पालू से हमारा पुराना हिसाब भी तो करना है। तब चलो हो जाओ शुरू। ओके, शुरू हो जाओ। ले बेटा कालू, भुगत इसे। राम, कालू कैसे मौज में बैठा है? ये रबर का सांप मुझ पर किसने फेंका? लगता है मुझ पर छुप कर हमला किया गया है। जा रे, भागना चाहिए, नहीं मरने की नौबत आ जाएगी। हाय, मर गया। जल्दी चलो, इसे आगे बढ़कर घेरेंगे। लता ये भाग कर जाने ना पाए, नहीं बाड़ा फूट जाएगा। कालू, अभी मरना है या कुछ देर बाद? मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। आह आह आह, राम तुम्हारे जैसा को कभी माफ़ नहीं करता। आह आह आह, अब आएगा मज़ा। इसके चेहरे पर मैं चाकू से लिखूँगी, देश और समाज का दुश्मन। क्यों राम, कैसा रहेगा? जवाब नहीं, ताकि इसका बाप बॉस अपनी आँखों से देख सके कि जुर्म करने वालों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। मैं वादा करता हूँ, हाँ, अब कभी तुम लोगों के सामने नहीं आऊँगा। तब बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ छुपा बैठा है? हमारी कॉमिक्स की आधी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी देखनी हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम एक और नई कॉमिक्स के साथ।